Hello friends, welcome to my channel Gotham Classes. Press the bell icon to subscribe my channel. Students, previous वीडियोस में हम पढ़ रहे थे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। हमने उसमें रिलेशन डिस्कस किया एक्सरसाइज 1.1 में, और कंडीशंस पर सेट्स पर हमने प्रूव किया कि कब इक्विवेलेंस रिलेशन है कब नहीं है। तो ये था। अब आगे हमारा पढ़ेंगे हम, जैसा कि चैप्टर का नाम भी है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या है? व्हाट इज़ फंक्शन? चलिए स्टार्ट करते हैं। अ रिलेशन एफ, कोई भी एफ रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी कोई रिलेशन दिया हुआ है, इज सेड टू बी फंक्शन, सेड टू बी फंक्शन इफ, कि कोई रिलेशन एफ है ए से बी तक, तो वो फंक्शन कब कहा जाएगा? कुछ कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट होती है, मैंने आपको डोमेन को डोमेन रेंज बताए थे जब मैंने रिलेशन की थ्योरी पढ़ाई थी। तो कह रहा है फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या होती है? डोमेन ऑफ एफ, यानी कि फंक्शन का जो डोमेन है वो ए होना चाहिए, यानी कि सेट ए में होना चाहिए उसका डोमेन। सेट ए क्या होना चाहिए? डोमेन। अब बात करते हैं, सेकंड कंडीशन होती है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली एफ रिलेटेड टू बी। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा सेट ए के सारे एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी के किसी स्पेशल एलिमेंट्स के साथ रिलेट करेंगे। आई बात समझ में? फर्स्ट था कि डोमेन होगा, जो एफ फंक्शन का डोमेन होगा वो सेट ए होना चाहिए। जो सेट ए के सारे एलिमेंट्स हैं वो यूनिकली एफ रिलेटेड टू बी, यानी कि स्पेशल बी के किसी स्पेशल एलिमेंट्स के साथ वो रिलेट करेंगे। थर्ड पॉइंट है इसका कि नो टू और मोर एलिमेंट, नो टू और more elements of B has an element as pre-image। कहने का क्या मतलब हुआ कि दो या दो से ज़्यादा जो ऑर्डर पेयर होंगे F में, वो उस मतलब दो या दो से ज़्यादा सेम एलिमेंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में नहीं आएंगे। कहने का मतलब है कि अगर प्री इमेज नहीं बनेगी, कैसे कि अगर मान लीजिए एक ऑर्डर पेयर है मेरा 1 2, तो कहीं पर भी मुझे ये वाला ऑर्डर पेयर 1 यानी कि 1 उसी पोजीशन पे नहीं दिखना चाहिए, प्री इमेज नहीं बननी चाहिए उसकी। तो वो क्या होता है कि नो टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ बी, बी के जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं उनकी कोई भी एलिमेंट्स के साथ प्री इमेज नहीं बननी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैंने कोई भी फंक्शन ले लिया है, मान लीजिए मैंने ले लिया 1 2 ले लिया है, 1 3 ले लिया है और 2 4 ले लिया है। तो हमें पता होता है जो सेट बी की प्री इमेज बनती है वो किस में बनती है? सेट ए में बनती है। तो देखिए 1 2, इसमें कितने हैं? 1 और 2, और इसमें क्योंकि सेम है 1 1 2 है ना, तो 1 2 ले लिया मैंने, और इधर क्या है 2 3 4। ठीक है, ये तो हो गई इसकी इमेज और ये हो गई इसकी प्री इमेज। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था? डोमेन ऑफ एफ इज, ये तो डोमेन क्या होगा? ये होना चाहिए। और एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जो एवरी एलिमेंट हैं ए के, वो क्या कर रहे हैं? यूनिकली अब बी से रिलेट कर रहे हैं। नो टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि बी के जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज सेम नहीं आएगी, प्री इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। तो अब जैसे 2 की 1 के साथ हो रही है तो 3 की 2 के साथ होगी, ना कि 2 की 2 के साथ, 2 की 1 के साथ है, 1 की 2 के साथ है, तो 1 की दोबारा से किसी 2 के साथ 1 अपनी जगह पे नहीं, सेम प्री इमेज नहीं बनाएगा। ठीक है, ये तो होता है फंक्शन। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शन।
कितने टाइप्स के होते हैं फंक्शंस? जो इम्पोर्टेंट हैं वही पढ़ लेते हैं। वन टू वन फंक्शन, सेकंड होता है ऑन टू फंक्शन, थर्ड क्या होगा? एक तो ऑन टू हो गया और एक होगा बाइजेक्शन, और एक होगा हमारा इनटू फंक्शन। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले वन टू वन फंक्शन से रिलेट कर के बारे में। फर्स्ट क्या है हमारा? वन टू वन फंक्शन। इस फंक्शन में क्या होता है, इस फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, अ फंक्शन, मैंने एक फंक्शन क्या ले लिया, एफ, ए टू बी इज सैड टू बी, इज सैड टू बी एंड said to be one to one if no two distinct element of A have same image in B। क्या कह रहा है कि अ फंक्शन है, कोई एफ फंक्शन है और ए से बी में बिलोंग कर रहा है, वो कब कहा जाएगा वन टू वन फंक्शन? अगर कोई भी सेट ए के कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी अलग दो एलिमेंट की जो सेट बी में सेम इमेज ना बने। कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से मैंने एक सेट ले लिया एक्स सेट में डाल देती हूँ 1 2 और 3, और एक सेट ले लिया मैंने वाई में डाल दिया 4 5 6। तो मैं इसे वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। यह है एक्स और यह है वाई, 1 2 3 और 4 5 6, यानी कि 1 की 4 के साथ बननी चाहिए, 2 की 5 के साथ और 3 की 6 के साथ। अगर यहाँ 4 और होता, यानी कि कहने का मतलब है सेट एक्स में मेरा 4 और होता और यहाँ पे 5 6 ही होता, 7 होता, तो मुझे उस एक्स्ट्रा एलिमेंट की किसी एक के साथ इमेज बनानी पड़ती। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सबके पास अलग अलग बननी चाहिए उसकी इमेज, किसी की भी इमेज सेम नहीं हो सकती। मान लीजिए मेरे यहाँ 1 2 होते तो और यहाँ पे 3 होते, तो मैं क्या करती कि यहाँ पे 3 होते यहाँ 2 होते, तो इसका इसके साथ बनाया, इसका इसके साथ बनाया, तो अब एक रह जाता, तो उसका 5 या 4 के साथ बनाती, 4 के साथ बनता। तो वो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सबके अलग अलग होने चाहिए एलिमेंट्स। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे मेरे, 1 4 2 5 और 3 6। वन टू वन फंक्शन था इतना। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, अ फंक्शन f set A, a function f from A to B is called onto if for all B in B, यानी कि सेट B के जितने भी एलिमेंट्स हैं there is an in A, यानी कि वो किस में होने चाहिए, ए में होने चाहिए। कहने का क्या मतलब हो गया कि सेट बी हमें पता है क्या होता है, सेट बी के जो भी एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर बनते हैं वो किस में बनते हैं, रेंज में होते हैं। तो यदि रेंज ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन की जो रेंज है वो बी के इक्वल हो, यानी कि रेंज क्या होनी चाहिए, बी वाली होनी चाहिए, वो हो जाएगा हमारा ऑन टू फंक्शन। और कह भी सकते हैं, और देखिए हमें पता है कि कोडोमेन और रेंज सेम ही तो होती है, उसे ऑन टू फंक्शन कहेंगे। जो कोडोमेन अगर वही रेंज है तो वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। कहने का क्या मतलब हुआ इस बात से कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए, या फिर मैं कह सकती हूँ एफ इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए।
यही तो है, एग्जाम्पल से क्या समझेंगे, अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मैंने ए सेट ले लिया, मान लीजिए मैं ले लेती हूँ ए बी सी और डी, और बी सेट मैंने ले लिया है 5 3 और 8 ले लिया मैंने, लिया। तो इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर दो, ए बी सी डी और 5 3 8। ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा। जब मैं इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगी तो क्या बन के आएंगे, A5 B3 C8 और D5। कहने का क्या मतलब हुआ, अब ये 1 2 फंक्शन क्या था हमारा कि सबकी अलग अलग बननी चाहिए, ए का 5 के साथ, बी का 3 के साथ, सी, लेकिन ये डी रह गया तो डी को 5 के साथ कर दिया, तो ये कौन सा फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन। तो कह सकते हैं कि इन ऑन टू फंक्शन, इन ऑन टू फंक्शन all the elements of set B are mapped with all the elements of set A are mapped with set D। ठीक है, तो एक एग्जांपल, तो कहने का क्या मतलब हुआ, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द सेम इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, कहने का यही तो मतलब हुआ। एग्जांपल एक और देख लेते हैं इसका। मैंने कोई भी फंक्शन ले लिया है, एफ फंक्शन R में, तो एफ एक्स मान लिया मैंने, 2x + 3 ले लेती हूँ। इसी टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। अब लेट कर लेते हैं कि जो हमारा y है वो भी तो एफ एक्स है और वो भी इक्वल 2x + 3 है, क्योंकि फंक्शन ही हमारा 2x + 3 है। ठीक है, तो क्या करना है, 2x + 3 को मैं y के इक्वल रख सकती हूँ। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी, y - 3/2 आएगी, यही तो आएगी। अब मैं x की वैल्यू पुट कर देती हूँ इस इक्वेशन में, तो क्या होगी, 2 × y - 3/2 + 3, तो 2 से 2 कैंसिल, y = 0 आ जाएगा। तो जहाँ y = 0 आ जाए, यानी कि सारे उसके एलिमेंट्स क्या हो जाएं, पेयर में आ जाएं, वो केस कहता है दिस केस इज ऑन टू। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हमारा बाइजेक्शन। बाइजेक्शन क्या होता है, ऑन टू और 1 1 का कॉम्बिनेशन। अ फंक्शन f such that a to b is said to be bijection if it is both 1 1 1 to 1 और ऑन टू। कहने का मतलब जो दोनों को डिस्क्राइब कर दे वो होता है बाइजेक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने एक सेट ले लिया है ए, जिसमें मैंने x a डाल दिया, y b डाल दिया और z c डाल दिया। ठीक है, ये सेट ले लिया। तो जब मैं x और y लिखूँगी तो मैं x को क्या ले लेती हूँ, x को ले लेती हूँ मैं x y z, और y को क्या ले लेती हूँ मैं a b c। तो पुट कर देते हैं y और x, तो x y z a b c। तो देखिए ये इसके साथ भी कनेक्ट है, ये इसके साथ भी कनेक्ट है और ये इसके साथ भी कनेक्ट है। कहने का क्या मतलब हुआ, एंड ऑल द एलिमेंट 1 to 1 में क्या होता है हमारा, ऑल द एलिमेंट ऑफ y इज मैप्ड विद एलिमेंट ऑफ b। ये तो 1 to 1 तो हो गया है, 1 to 1 तो हो गया है, सच दैट 1 to 1 इज 1 to 1 फंक्शन एंड ऑन। अच्छा, ऑन टू में हमारा क्या था कि जो हमारे बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की इमेज हमारे किस में मिलनी चाहिए, सेट ए में मिलनी चाहिए, इनके सारे मैप्ड होने चाहिए। तो जो हमारा 1 to 1 होगा वो तो हमारा ऑन टू हो सकता है, लेकिन जो ऑन टू है वो हमारा 1 to 1 नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये 1 to 1 भी हो गया एंड ऑन टू फंक्शन भी हो गया ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनटू की। इनटू फंक्शन कौन से होते हैं, कहने का क्या मतलब हो, सुनिएगा ध्यान से कि अगर कोडोमेन में कोई एलिमेंट छूट गया है तो उसे इनटू फंक्शन कहेंगे। कोडोमेन का मतलब सेट बी में, इफ़ एनी एलिमेंट ऑफ
सेट बी डज नॉट मैप्ड विद सेट ए, तो वो कौन से होंगे? इनटू फंक्शन होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये मान लीजिए ये है और ये है ये, तो 1 2 3 इसमें मैंने ये ले लिए और इसमें 1 2 3 4 ले लिए, तो ये इसके साथ मैप करेगा, ये इसके साथ मैप करेगा, ये इसके साथ, लेकिन ये फंक्शन तो रह गया, तो ये क्या होगा? क्या होगा? ये इनटू बी होगा। और मैंने आपको बताया जहाँ सिंगल सिंगल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? 1 to 1 होते हैं, और जो 1 to 1 होते हैं वो 1 to बी होते हैं। तो इनटू बी क्या हुआ हमारा? तीनों का कॉम्बिनेशन। ये होते हैं हमारे सारे फंक्शंस, और इसके बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।